हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 13 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जेएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2023 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 13 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के में दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट है हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि हमारा आंसर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यसमिति की वर्धा बैठक में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के विचार को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। डेट पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन या इसे दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बलबन ने। बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति अपनाई गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों, जैन धर्म व बौद्ध धर्म आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में? यहाँ से भी दोस्तों स्टैटिक जीके के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग कवर करने का प्रयास करें। थोड़ा दोस्तों हम लोग यहाँ पे अलग क्वेश्चनों एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य में वर्णित है? यानी कि गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यजुर्वेद होगा। भारतीय संगीत का जनक के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो वो आपका सामवेद होगा। यानी कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? तो वो आपका आंसर होगा सामवेद। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का वर्णन है? तो आपका अथर्ववेद होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनबी ने। डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1025 ईस्वी, यानी कि सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने लूटा था या आक्रमण किया था। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी की लड़ाई बार बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? सबसे पहले आप लोग डेट ध्यान रखेंगे दोस्तों, 23 जून 1757 को। अब इसका आंसर कहेंगे दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। यानी कि हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज के उस समय सेनापति थे दोस्तों, बार बार पूछा आता है, रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है, कैसे करती है हमें बताना दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं सूर्य के द्वारा निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत, जो कि
समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में विद्यमान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा और वर्णन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वायुमंडल के परतों के बारे में सबसे नीचे पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्षोभ मंडल, जिसमें बादल बनते हैं वह वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान की सेवा के लिए आदर्श माना जाता है, और इसी मंडल में ओजोन परत का विस्तार है। इसके ऊपर दोस्तों मध्य मंडल पर पड़ता है। मध्य मंडल के ऊपरी हिस्से में दोस्तों आयन मंडल, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। वह लास्ट में दोस्तों सबसे ऊपरी हिस्सों में बहिर्मंडल का विस्तार है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आर्गन और फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन वगैरह गैसें पाई जाती हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा सतलज नदी। लोकेशन ध्यान रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य। कौन सा? हिमाचल प्रदेश राज्य, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना का निर्माण किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा मानव ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था, या तांबा धातु की खोज की थी। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? प्रमुख समाज सुधारक से दोस्तों हमारे हर वनडे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना व वेदों की ओर लौटो, यानी ये तीन उन्हीं के हैं। आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश व वेदों की ओर लौटो, तीनों के दोस्तों ध्यान रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ऑप्शन में है दोस्तों, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके ऑप्शन में है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बस्ता दोस्तों प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना की थी आत्मा राम पांडुरंग ने, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? ये पूछा गया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हमें ध्यान होना चाहिए कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग क्रम से चर्चा करें दोस्तों, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये 8 राज्य हो गए दोस्तों। अब हम लोगों को बताना है इनमें से कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता है, ओडिशा भी नहीं आता है, बिहार भी नहीं आता है। सबसे पहले गुजरात आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों गुजरात से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहीं पर दोस्तों हम लोग IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। IST एक देशांतरीय रेखा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वो 5 राज्य हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, सोएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सोएज नहर, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सोएज नहर और एक दोस्तों प्रामा। सोएज नहर के बारे में आंसर करेंगे दोस्तों, तो सोएज नहर या लाल सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा नहर के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों, सरकारी आयोग का संबंध है किससे है दोस्तों? तो यह है केंद्र राज्य संबंधों से, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का दोस्तों। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? ये केरल का है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक साथ हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली और ओणम ये तीनों केरल के हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान कर्नाटक का है। उसके अलावा दोस्तों बिहू असम का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, गरबा व डांडिया गुजरात का है, कथक ये दोस्तों उत्तर भारत का है। कहाँ का? उत्तर भारत का। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय करता है तो कौन करता है दोस्तों? सीएसओ के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि सीएसओ के द्वारा की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है तो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। वायु प्रदूषण में सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक हानिकारक वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी जल विवाद, बार बार आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। कहाँ पे? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए दोस्तों, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? रक्तदाब थोड़ा सा घटता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। रक्तदाब क्या होता है? थोड़ा सा घटता है। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ पे है दोस्तों? ये हमें बताना है। तो हमारा राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।